सभ्य समाचार, इतिहास के पन्नों से विकास के पथ तक। हम बात करें हमारे जो आज तक के प्रधानमंत्री हुए हैं, उसमें जो किसी एक सितारे का नाम जो प्रमुखता से लिया जाता है, अब जिन्हें सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में गिनती की जाती है, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी सामने आता है। लाल बहादुर शास्त्री आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनको लेकर, उनकी यादों को लेकर एक कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आज हमारे साथ हैं। आज उन्हीं से जानेंगे कि आखिर शास्त्री जी का जीवन कैसा रहा है और उन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली कि वो शास्त्री जी को लेकर वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार शास्त्री जी, आप हमारे पास आए और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप शास्त्री जी के बारे में जानने के लिए हमारे पास आए, ये बड़ा अच्छा लगा। आज की नई पीढ़ी जो है अब तो शास्त्री जी को भूलती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले ये भारतीय जन जागरण समिति आपने बनाई, आपने काफ़ी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की अपना समाजशास्त्र विषय में। इसके बाद आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? एक समाज सेवा की प्रेरणा, दूसरी ये है कि आपने शास्त्री जी को चुन लिया। 2005 में काशी के समाचार पत्रों में खबर छपी थी कि काशीवासी भुला दिए अपने लाल को, एक भी आयोजन नहीं हुए उनकी जयंती पे और पुण्यतिथि पे। और उस पे शास्त्री जी के खंडहर, रामनगर जो शास्त्री जी का आवास है, खंडहर आवास का फ़ोटो छपा हुआ था। उसको देख के बड़ी पीड़ा हुई और हमें लगा कि काशी का वह लाल जो भारत का लाल बना, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उसकी यह दुर्गति उसी के जन्मभूमि कर्मभूमि है, इसको लेके बड़ी पीड़ा हुई। और उस खबर को पढ़ के रामनगर गया। रामनगर जाके उस स्थिति को देख के बड़ा आंतरिक रूप से अच्छा नहीं लगा कि हम काशी के लोग हैं, जो इतना बड़ा काशी का लाल यहाँ पैदा हुआ, देश का मान सम्मान के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया और उसकी जन्मभूमि कर्मभूमि इस तरह उपेक्षित। वहीं हम लोग संकल्प लिए और भारतीय जन जागरण समिति का उदय हुआ, जन्म हुआ। और वहाँ से हम लोग शास्त्री जी की विचारधाराओं को लेके, ये भारतीय जन जागरण समिति अभी तक मतलब कौन शास्त्री जी को लेकर, वो जो उसका जीर्णोद्धार हम कह लें, जो उनका पैतृक आवास था, उसके साथ साथ और क्या कार्य शास्त्री जी को लेकर कर रही है? देखिए, शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। जी। तो जवानों का सम्मान और किसानों का आर्थिक उत्थान, इसको लेके कई सारे कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं। 2 गांव राजा तालाब और बेला, 2 गांव हम लोग गोद लिए हैं। वहाँ पे किसानों के आर्थिक उत्थान को लेके बहुत सारे प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो शास्त्री जी का सपना था जवानों और किसानों के उत्थान का, उस पर भी हम लोग कुछ काम कर सकें। अगर हम बतौर रेल मंत्री, उन्होंने एक बार, उनका एक और किस्सा हमें याद आता है कि कोई एक छोटी सी रेल दुर्घटना हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो वो त्याग या कह लें कि मतलब देश के लिए वो समर्पण, क्या आज के नेताओं में ऐसा कुछ दिखता है? देखिए, अब आज के नेताओं का हाल तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्री जी रेल मंत्री थे और दुर्घटना तो दुर्घटना, छोटा बड़ा नहीं, दुर्घटना हुआ और मुखिया होने के नाते पूरा दायित्व तो स्वयं अपने ऊपर लिए। बोले कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से ये दुर्घटना घटी, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। तुरंत उन्होंने त्यागपत्र लिख के प्रधानमंत्री को सौंप दिया। और आज के नेताओं की स्थिति देख लीजिए कि बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं करने के बाद भी बेशर्मी से आके इंटरव्यू टीवी और समाचार पत्रों पे देते हैं और बोलते हैं कि ये सब तो सामान्य घटनाएं होती रहती हैं। तो खैर, अब शास्त्री जी की तुलना आज के नेताओं से तो नहीं की जा सकती। शास्त्री जी की जो कहानियाँ हैं वो एक इतिहास बन चुकी हैं। अब शास्त्री जी के आप उनको प्रेरणा मान के अपना भारतीय जन जागरण समिति स्थापित किए हैं, उसको लेकर कार्य कर रहे हैं। तो इसका आगे की कार्य योजना क्या है, आगे क्या करने वाले हैं? देखिए, शास्त्री जी की जो विचारधारा थी जय जवान जय किसान को लेके, देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, गरीब जन के प्रति जो उनकी विचारधाराएं थी, उस पे काम बिल्कुल नहीं सरकारें कर रही हैं। और भारतीय जन जागरण समिति इसीलिए निर्मित किया गया है कि उनकी विचारधाराओं को लेकर जन जन तक उनकी भावनाओं को पहुंचाना और शास्त्री जी का जो सपना था उसको साकार करना और भारत को शास्त्री जी के सपनों के रूप में, मूर्त रूप में लाना, यही भारतीय जन जागरण समिति का लक्ष्य है। और आगामी समय में इस पे कार्य
करने का हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग इस पे आगे कार्य अगर करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम जानना चाहें तो मतलब कि इफ के बाद अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी आगामी 2 अक्टूबर को हम लोग संकल्प ले लेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग संकल्पित हों और जन जन तक जाके शास्त्री जी की विचारधाराओं को लोगों को बताया जाए और उनको जागृत किया जाए, ताकि उस मार्ग पे सच्चाई, ईमानदारी, देशभक्ति के मार्ग पे चलकर देश को उच्च शिखर पर ले जा सके। बात करते हैं तो वो चीज़ें जो है गांव, खेत, खलिहान की बात होती है, तो उन क्षेत्रों में किस तरीके से आप लोग कार्य करने जा रहे हैं? देखिए, शास्त्री जी का जो नारा था, जो विचारधारा था जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। ज़रूरी भी है, उसको जानना भी चाहिए, देशवासियों को भी जानना चाहिए, आज की युवा पीढ़ी को भी जानना चाहिए। शास्त्री जी का सपना था सबसे पहले राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि, ये बहुत ज़रूरी है और राष्ट्र प्रेम प्रत्येक नागरिक के अंदर होना चाहिए। दूसरा, शास्त्री की विचारधारा थी चारित्रिक उत्थान, बिना चरित्र के हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए चारित्रिक उत्थान बहुत ज़रूरी है। कर्तव्यनिष्ठा, कार्य के प्रति पूरी तरह कर्तव्यनिष्ठ हों। सत्य मार्गी, सत्य का आचरण करें, सत्य मार्ग पे चलें, चाहे कितना भी कठिन विषम परिस्थिति हो, लेकिन सत्य को हम न छोड़ें। निर्भय आचरण, बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए लेकिन हमें घबराना नहीं है। जो उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अपने निर्भय आचरण का परिचय दिया, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, मतलब अपना जान तक दे दी, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए विश्व शांति के लिए। वो उनका विचार था। मानव कल्याण के लिए वो पूरा दिन रात मेहनत करते थे, अथक प्रयास करते थे, ताकि भारतवासियों के जो गरीबी है उससे उनको निजात पाया जा सके। और शास्त्री जी का मूल मंत्र था जय जवान जय किसान, जवानों और किसानों के लिए कार्य करना, उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना, ये मुख्य उद्देश्य है। और अंत में जो शास्त्री जी का सपना था आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए प्रयासरत करना, ये शास्त्री जी की विचारधाराओं को लेकर केंद्र में रख के हम लोग कार्य कर रहे हैं। थे भारतीय जन जागरण समिति के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव जी। इनकी समिति जो है किसानों के उत्थान और नौजवानों को, या कह लें कि जो हमारे आर्मी के जवान हैं उनको जोड़कर उनके उत्थान के लिए कार्य करने का दावा कर रहे हैं। आने वाले समय में इनके कार्य जो है धरातल पर दिखेंगे भी। मैं क्षितिज यादव, सभ्य समाचार, वाराणसी।